नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को। आज हम अपनी जो रेशियो की जो टॉपिक जो चल रहा था उसकी आज चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। जो स्टूडेंट ये चौथी क्लास देख रहा है वो पहले जो 3 क्लास हुई हैं वो तीनों क्लासों को देखकर चौथी क्लास देखे ताकि थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक बात मेरे को और भी बोलनी थी कि देखो ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा डिफरेंस होता है। ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट सामने बैठे रहते हैं और ऑनलाइन क्लास में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब भी हम पढ़ाते हैं तो थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक जैसे हो जाती है। और मैथ्स में क्या होते हैं, डाटा होते हैं और डाटा में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। जैसे पीछे वाली जो तीसरी क्लास थी उसमें मैंने स्टार्टिंग में जो दूसरा एग्जाम्पल समझाया था उसमें मैंने ऐसे लिखा था A/B का अनुपात बराबर लिखा था 2:5। जब क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे थे वहाँ पर तो वहाँ लिखा गया 2:3। तो ये सिली मिस्टेक होती है, कोई खास बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि 2:5 की जगह 2:7 भी हो सकता है, 2:9 भी हो सकता है, 2:17 भी आ सकता है, क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है। इन चीज़ों को आप इग्नोर कर दिया करो और आगे बढ़ा करो, नहीं कि वहाँ पर बैठे रहें, ठीक है। ये थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक होंगी, स्वाभाविक सी बात है। और क्योंकि सामने स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर देखो ये आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। अब हम जो क्लास कर रहे हैं वो है आगे जो रेशियो की चौथी क्लास। उसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं समानुपात के बारे में। क्योंकि अनुपात के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, आज जो पढ़ रहे हैं वो समानुपात के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समानुपात क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात यानी प्रोपोर्शन, यानी प्रपोर्शन जो होता है वो क्या होता है। समानुपात किसको कहते हैं, ठीक है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो वे समानुपाती कहलाते हैं, ठीक है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो वे समानुपाती कहलाते हैं। जैसे मान लो 1:2:3 है, कोई भी 2 अनुपात कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। और एक अनुपात कोई और है जिसको मैं ये मान लूँ कि ये जैसे 4 है और ये कितना 6 है, तो ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये भी 2:3 है। अब मैं इसको यदि 2 से काटूंगा तो ये भी 2:3 है। तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों अनुपात आपस में समानुपाती कहलाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं कि A/B, एक अनुपात ये है, दूसरा अनुपात C/D, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इनको जो डिनोट करते हैं, लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं A/B समानुपात B/क्या D, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है, यानी B A का जितना भी गुणा है उतना ही गुणा D C का है, यानी A B का जितना गुणा है उतने ही गुणा जो C है वो D का है, ठीक है। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर जो होता है इसको आप कैसे और लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं A/B बराबर लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं C/D। अब आप इसको और सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A/D लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं वो B क्या लिख सकते हैं C। अब आपके पास में यहाँ जो रिजल्ट आ गया वो ये आ गया कि ये तो हो गया बाह्य पदों का गुणनफल। ये जो बन गया वो बन गया आपके पास में बाह्य पदों का गुणनफल। और ये जो बन गया यानी B/C मध्य पदों का गुणनफल। यानी ये तो है बाह्य पदों का गुणनफल, ये हो गया मध्य पदों का गुणनफल। इसका मतलब है कि कोई भी 2 अनुपात आपस में बराबर हों
तो उनमें बाह्य पदों का जो गुणा होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। बाह्य पदों का जो प्रोडक्ट होगा वो मध्य पदों का जो प्रोडक्ट होता है उसके बराबर आता है। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अपने काम की बात है। इसमें ये जो होता है इसको कहते हैं प्रथमानुपात। प्रथमानुपात ये कहलाता है प्रथमानुपात। ये जो होता है वो कहलाता है द्वितीयानुपात। द्वितीयानुपात ये द्वितीयानुपात। ये जो होता है वो कहलाता है तृतीयानुपात। तृतीयानुपात तृतीयानुपात। ये जो कहलाता है वो कहलाता है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात चतुर्थानुपात। ये प्रथमानुपात कहलाता है, ये द्वितीयानुपात कहलाता है, ये तृतीयानुपात कहलाता है, ये चतुर्थानुपात कहलाता है। यानी जब हम दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं फिर उनको समान अनुपात में लिखते हैं तो इस संख्या को बोलते हैं प्रथमानुपात, इसको बोलते हैं द्वितीयानुपात, इसको बोलते हैं तृतीयानुपात, इसको बोलते हैं चतुर्थानुपात। ओके, इन पर क्वेश्चन धीरे धीरे आगे हम करेंगे तो समझ में आते जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये कहेगा कि 4:6, सॉरी ये कहेगा कोई संख्या लेगा, जैसे कोई संख्या लेगा ऐसे 3, 4 और कोई संख्या मैंने जैसे ले ली, ये 3 ले ली, ये 4 ले ली, ऐसे मैंने ले ली 12। 3, 4, 12 का आपसे क्वेश्चन करेगा कि चतुर्थानुपात क्या है। चतुर्थानुपात क्या है, अनुपात क्या है। ठीक है, ये प्रश्न करेगा। अब आपसे ये कर सकता है इसका प्रथमानुपात क्या है, आपसे ये कर सकता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसका तृतीयानुपात क्या है, इससे कह सकता है इसका द्वितीयानुपात क्या है। ठीक है, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जब 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं तो एक पूछ रहा है, नो टेंशन। अब आप इसको कैसे लिखेंगे कैसे, आपसे पूछा क्या चतुर्थानुपात क्या है, तो चतुर्थानुपात देखो ऐसे लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात क्या डी। तो आप यहाँ प्रथमानुपात ये होता है, द्वितीय ये होता है, तृतीय ये होता है, चतुर्था ये होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 3 अनुपात क्या 4 समानुपात 12 अनुपात क्या लिखेंगे x, ये पूछ रहा है। 3 अनुपात 4 समानुपात 12 अनुपात क्या x, ये पूछ रहा है। तो अब आप थोड़ी बार पहले आप समझ चुके थे कि बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स बराबर लिख सकते हैं 4 इंटू कितना 12। आप इसे क्या कर सकेंगे कैंसिल, या कितना आ गया 4, तो x का मान कितना आ गया 16। x का मान कितना हो गया 16। आगे बात समझ में कि ये मैंने क्या किया, बाह्य पदों का गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। अब यदि इसी क्वेश्चन में ये कहता कि इसका द्वितीय अनुपात क्या है, ऐसे बोलता तो आपको देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी। द्वितीय अनुपात क्या है, द्वितीय अनुपात क्या है, द्वितीय अनुपात क्या है इसमें, इसी क्वेश्चन में। तो द्वितीय अनुपात लिखता है तो आप कैसे लिखते, देखो 3 अनुपात x फिर समानुपात 4 अनुपात कितना 12, इसका द्वितीय अनुपात क्या है। तो आप तरीका वही है आपके पास में, मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा। तो आप लिखेंगे 4 इंटू एक्स और ये 3 इंटू कितने 12, इसे आप कैंसिल कर देंगे, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 3, तो x बराबर कितना हो गया 9, x बराबर कितना हो गया 9। यानी आपसे चाहे द्वितीयानुपात पूछे, चाहे तृतीयानुपात पूछे, चाहे चतुर्थानुपात पूछे, 3 संख्याएं दे करके पूछे, तब ये 3 की बात हो रही है, 3 संख्याएं दे करके पूछे तो आपको पता होता है कि 4 में से एक मिस है, जो मिस है उसके स्थान पर x मान लो, बाकी क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। अब इसमें एक अच्छी बात ये होती है, ध्यान ये भी दें कि जैसे 3 अनुपात 4 फिर समानुपात 12 अनुपात क्या है x है। अब x की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है 16 आई है, तो ये क्या है 3 अनुपात 4, क्या ये भी 3 अनुपात 4 है, बिल्कुल। काटो, किससे काटोगे 4 से, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, 3 अनुपात 4। ये इसका कितना गुणा है,
तो इसका ही यही इसका क्या होगा, इतने ही गुणा होगा। ये इसका कितना गुणा है आपको पता हो तो ये है इसका इसका कितने गुणा है 4 बटे, यानी इसका कितना गुणा है ये और आपको निकालना आना चाहिए कि ये इसका कितना गुणा है। इजी संख्याएं होती हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे देखो जैसे मैं ये कहूँ तो आप बता सकते हैं, जैसे 4 है और ये 12 है तो इसका ये कितना गुणा है, कितने गुणा है 3 गुणा है। अब मैं आपको ये कहूँ कि ये 4 है, 12 का कितना गुणा है, 12 का है वो 4 कितने गुणा है तो 1 बटे कितना है 3, यानी 12 का 1 बटे 3 करिए कितना आ जाएगा 4, 4 का 3 गुणा करिए कितना हो गया 12। ये इजी सी बात है। लेकिन यहाँ आ गया कि 4 है वो 3 का कितना गुणा है, तो आपको इसमें क्या करना होता है। देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि जो चाहिए वो ऊपर लेके जाओ, जो चाहिए वो ऊपर लेके जाओ। क्या चाहिए 4 चाहिए, 3 है वो 4 का कितने गुना है, 3 है वो 4 का 4 है वो 3 का कितना गुना है, तो क्या चाहिए 4। ठीक है, क्या नहीं चाहिए 3, क्या नहीं ही चाहिए 3। तो 3 का 4 बटे 3 4 होता है, 3 का 4 बटे 3 कितना होता है, 3 का 4 बटे 3 4 होता है। क्या होता है 4। चाहिए क्या 4, क्या नहीं चाहिए 3। इसी प्रकार देखो 4 12 का क्या होता है 1 बटे 3, तो 12 का 1 बटे 3 क्या होता है 4 होता है। इसी प्रकार 3 का 4 बटे 3 क्या होता है 4 होता है। तो आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि 3:4 और फिर समानुपात 12 क्या x। ये 4 है वो 3 का, 4 है वो 3 का क्या है, अभी भी समझाया था 4 बटे 3 गुणा है। और ध्यान देंगे ये 3 है वो 4 का क्या है, 3 4 का क्या चल रहा है। ये धीरे धीरे करके आपके बातें समझ में आनी चाहिए। 3 बटे 4 चल रहा है, क्योंकि 4 का 3 बटे 4 करो उत्तर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, चाहिए क्या चाहिए, यानी 4 है वो 3 का कितना गुना है, क्या चाहिए 4, क्या नहीं चाहिए 3। तो 4 बटे 3 से इससे गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए 3 चाहिए क्या 3, क्या नहीं चाहिए 4, तो 3 बटे 4, 4 को 3 बटे 4 से गुणा कीजिए 3 हो गया। अब यहाँ भी यही होगा क्या कि 4 है वो 3 का 4 बटे 3 है, तो 12 का ये x है 12 का 4 बटे 3 आएगा, 4 बटे 3 आएगा। तो 12 का 4 बटे 3 कीजिए, ये कितना हो गया 4 हो गया। उत्तर क्या आएगा आपका 16। आप डायरेक्ट बता सकते थे। ये भी आपकी पकड़ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, उतार सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको और समझाता हूँ इसका। एक उदाहरण मैं आपको और समझा रहा हूं। जैसे आपसे ये कहेगा कि 4 8 16, ये कहेगा का द्वितीय अनुपात क्या है, द्वितीय अनुपात क्या है ये कहेगा। तो देखो वही 4:x समानुपात 8 कितना 16। अभी मैं आपको एक तरीका तो आपको मैंने बता दिया, बाह्य पदों का गुणा करो और अंदर के पदों का गुणा करो। ठीक है, तो ये तो आपके पास में आ ही जाएगा, x इंटू कितना 8 बराबर 4 इंटू कितना 16, ये हो गया। तो आप काटेंगे, ये कितने हो गए 2, तो फिर x का मान आपके पास में कितना हो गया 8 हो गया। x का मान आपके पास में कितना आ गया 8। एक तरीका तो आपके पास में ये हो गया। मैं सेकंड मेथड की बात करूं, सेकंड मेथड की, तो देखो 4:x समानुपात 8 कितना 16। अब मैंने अभी भी बताया था कि ये 16 8 का कितना गुणा है 2 गुणा है। ठीक है, तो x है वो 4 का कितना गुणा है 2 गुणा, तो आंसर कितना 8, आंसर कितना 8। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपको गुणा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 8 है वो 16 का कितने गुना है 1/2, तो फिर 4 है वो इस x का कितना गुना है 1/2, यानी 4 है वो 8 का क्या है आधा है।
इस प्रकार से भी क्वेश्चन को समझें और ये समझ में आने भी चाहिए, आपके पता होना चाहिए कि ये x है वो 4 का 2 गुना है, तो फिर यहाँ भी इसका 2 गुना होगा। 8 16 का आधा है, तो फिर 4 है वो इस x का क्या आएगा, आधा आएगा। ये आपके क्वेश्चन में धीरे धीरे करके क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। ये मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो 3 संख्याएं देख करके यदि कोई चौथी संख्या पूछता है, आपसे ये कहता है कि द्वितीय अनुपात बताओ, तो द्वितीय की जगह x मान लो। तृतीय अनुपात बताओ तो तृतीय की जगह x मान लो। चतुर्थ अनुपात बताओ तो चौथे की जगह x मान लो। प्रथमा अनुपात बताओ तो पहले की जगह x मान लो। 3 दे करके पूछता है, लेकिन 3 वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2 दे करके क्वेश्चन पूछता है, और 2 देकर क्वेश्चन पूछता है वो कैसे कैसे पूछता है उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैं संख्या ले तो मैंने ले ली, जैसे संख्या ले ली 3 और 6, 3 और 6 कहेगा 3 और 6 का और कहेगा आपसे कि तृतीय अनुपात बताओ, तृतीय अनुपात या फिर इसी तृतीय अनुपात को पूछ सकता है चतुर्थ अनुपात बताओ, चतुर्थ अनुपात बताओ क्या है, बिल्कुल ये पूछेगा, ठीक है। 3 और 6 का तृतीय अनुपात या चतुर्थ अनुपात क्या होगा, बहुत ये चीजें मोस्ट हैं। अब इनको समझना है, तो इसको कैसे लिखते हैं वो देखो। इसको जो लिखने का तरीका है वो ऐसे लिखेंगे 3:6, तृतीय अनुपात पूछ रहा है, समानुपात 6 और अनुपात क्या, x। चाहे तृतीय अनुपात पूछे चाहे चतुर्थ अनुपात पूछे, यहां पर x मानेंगे इसमें। चाहे तृतीय अनुपात पूछे चाहे चतुर्थ, यानी तृतीय अनुपात पूछता है तो भी वही बात है, और चतुर्थ अनुपात पूछता है तो भी वही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में। तो फिर ये 3:6, फिर ये 6 अनुपात क्या हो गया, x हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आपके पास में तरीका वही है, इसका गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे करो। तो आप इसका गुणा इससे करते हो तो 3 × x हो गया, और ये 6 × क्या हो गया, 6। तो x बराबर ये कट जाएगा, कितना हो गया, 2, यानी कितना आ गया, 12। x का मान 12 हो गया। तो 3:6, फिर समानुपात, फिर 6:12। अब देखिए आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 6 है, इसका कितना गुणा है, 2 गुणा है। कितना है, 2 गुणा है। तो फिर इस 6 का ये भी कितना गुणा होगा, 2 गुणा है। ये 3 है, 6 का क्या है, आधा है, क्या है, आधा गुणा है। तो फिर ये 6 है, 12 का क्या है, आधा गुणा है, 12 का आधा है, ये भी 12 का आधा है, ये इसका दुगुना है, ये इसका दुगुना है। इसलिए ये दोनों अनुपात आपस में क्या चल रहे हैं, बराबर है। ये भी 1:2 है और ये भी 1 क्या है, 2 है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चनों में आपकी समझ बढ़ जानी चाहिए। जैसे अब इसको आप ऐसे करके डायरेक्ट तब कहता हूँ कि कैसे कर लेते, 3:6, फिर समानुपात 6 कितना, x। आप यहीं से आइडिया लगा लेते, इसका ये कितने गुणा है, 2 गुणा, तो इसका ये कितने गुणा होगा, 2 गुणा। आंसर दे देते 12, आंसर क्या लिख देते, 12। बिल्कुल विदिन 1 सेकंड में इसका उत्तर दे देते, ऐसे सोचते ही नहीं क्वेश्चन। लेकिन आपको लिखना आना चाहिए। कई बार प्रदर्शित भी करवा लेता है, देखो ऐसे कहेगा कि a और b का तृतीय अनुपात क्या है। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो a और b के तृतीय अनुपात को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, a अनुपात क्या लिखोगे, b समानुपात क्या लिखोगे b, और अनुपात क्या लिखोगे, x। अब आप इसे सरल करेंगे, तो ये a × x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b × b हो जाएगा। तो फिर x बराबर लिखेंगे तो b² बटे क्या हो गया, a, b² बटे क्या आ गया, a। आपको प्रदर्शित करेंगे वो तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। अब इसको सोल्व करके आंसर करते हैं, तो x बराबर आ गया b² बटे a। यानी मेरा कहने का मतलब एक तरीका इसका ये भी हो गया कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, b² बटे a, b² यानी 6² बटे कितने, 3, यानी ये 36 बटे कितने, 3। आंसर आप क्या लिख देते, 12। इस प्रकार से भी कर सकते थे, लेकिन आपको ये लिखने का जो ढंग है वो आना चाहिए, वरना क्वेश्चन आप सोल्व कर नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण में और आपको समझा देता हूं, इसी का एक उदाहरण में और समझा देता हूं। जैसे आपसे कहेगा क्वेश्चन में, ये बोलेगा, ये जैसे 15 लिख दिए मैंने, ये लिख दिए 30, 15 और 30 का तृतीय अनुपात,
कोई और संख्या लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है भाई, जो भी इसका लिखना चाहता है। मान लो यहाँ 6 लिख देगा, क्या फर्क पड़ता है। 6 और 30 का तृतीयानुपात या चतुर्थानुपात क्या है, तो आपका तरीका वही रहेगा, 6 अनुपात कितना लिखोगे 30, समानुपात 30 और अनुपात क्या लिखोगे x। तरीका वही है, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, तो 6 इंटू एक्स और ये क्या होगा 30 इंटू कितना 30, ये कट जाएंगे, ये कितने हो गए 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 150, x की वैल्यू कितनी हो गई 150। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे, 6 अनुपात 30 फिर समानुपात कितना 30 और अनुपात कितना x, ये इसका कितने गुणा है, ये इसके कितने गुणा है 5 गुणा है, तो इसका ये 5 गुणा है, कितना आएगा 150। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आप समझ बढ़ाना है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 20 स्क्वायर बटे a, b क्या है बताओ 30 इंटू 30 और बटे a क्या है 6 है, काटेंगे कितने हो गए 5, यानी कितना आ गया 150। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपकी ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। ओके, अब देखो इसमें और क्या पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, मैं सभी चीज़ें आपसे को धीरे धीरे सभी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। अब अगली जो बात पूछ सकता है वो ऐसे लिखेगा, हाँ 2 संख्या दे करके, 3 वाली बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाली में तो आप चौथा पूछता है, तीसरा पूछता है, दूसरा पूछता है, पहला पूछता है, उसकी जगह मान लो क्वेश्चन को सोल्व कर लो। लेकिन 2 दे करके पूछे तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैंने ये बता दिया कि तृतीयानुपात पूछे या चतुर्थानुपात पूछे कैसे करेंगे। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, 4 और 6 का मध्यानुपात पूछ सकता है, मध्यानुपात पूछ सकता है। 4 और 6 का द्वितीयानुपात, द्वितीय यानी सेकंड, हाँ द्वितीयानुपात पूछ सकता है। 4 और 6 का द्वितीयानुपात भी पूछ सकता है, कह सकता है। 4 और 6 का विततानुपात भी पूछ सकता है, वितता अनुपात भी पूछ सकता है, कह सकता है। 4 और 6 का हाँ गुणोत्तर माध्य भी पूछ सकता है, गुणोत्तर माध्य भी पूछ सकता है। गुणोत्तर माध्य क्या होगा, 2 दे करके आपसे ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। यानी जो मध्यानुपात होता है, कोई भी 2 संख्याओं का जो मध्यानुपात होता है वही गुणोत्तर माध्य होता है। 2 संख्याओं का जो मध्यानुपात होता है वही द्वितीयानुपात होता है। 2 संख्याओं का जो मध्यानुपात होता है वही विततानुपात होता है, वही विततानुपात होता है। सबकी बात एक ही सेम है। ठीक है, अब बात करूं मैं कि इसको लिखते कैसे, प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो आपसे पूछता है मध्यानुपात, तो 4 अनुपात फिर मध्यानुपात पूछता है तो क्या लिखेंगे x, समानुपात x और अनुपात क्या आएगा 6। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखते हैं, ये 4 और ये क्या 6। ठीक है, ये संख्या थोड़ी होगी कि कटेंगे नहीं, मैं तो इसलिए यहाँ 9 ले रहा हूँ, 9 ले लिया। कोई भी आ सकता है 9 आएगी तो थोड़ा कट जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। अब इसको सरल करते हैं, तो इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे कर लेंगे, तो ये क्या होगा x² गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। तो x का मान आपके पास में कितना हो जाएगा 6, x का मान कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया जा सकता है। अब देखो, मान लो कि वो संख्या a और b होते, a और b, तो इसको प्रदर्शित करते तो कैसे लिखते, a अनुपात क्या x, फिर समानुपात और क्या होता x और अनुपात क्या होता b। बाहर से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा x², ये क्या आएगा ab, तो x का मान क्या आता रूट ab। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यानी आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते थे x² और रूट और 4 इंटू क्या लिखते 9, तो x का मान ये 2 और ये 3, यानी क्या आता 6, क्या आता 6। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, कोई भी 2 संख्याओं का मध्यानुपात, तृतीयानुपात, विततानुपात पूछता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि ये 6 आ गया है तो आप क्वेश्चन को देख लो, समझ लो चाहिए। अब ये 4 अनुपात कितना 6, समानुपात 6 अनुपात कितना 9, ये क्या बना 2:3, ये भी क्या बन गया 2:3, 2:3, दोनों अनुपात क्या हो गए सेम। अब बात करें किसकी की द्वितीय अनुपात, तो द्वितीय पर ये क्या है x है, तो यहाँ पर की क्या है आ गया 6। ठीक है, तो आपसे जो पूछता है तो उसका उत्तर आ चुका है। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक संख्या और लेता हूँ, आपसे ये पूछता है कि
36 और 81 का मध्यानुपात, द्वितीयानुपात, वित्तानुपात या गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। तो तरीका वही है, आप इसको कैसे लिखेंगे? 36 अनुपात फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर x, समानुपात x और अनुपात क्या लिखेंगे? 81। आप बाहर की संख्या बाहर से गुणा करो, अंदर की संख्या को अंदर से गुणा करो, तो फिर ये क्या हो गया? x² और ये कितना हो गया? 36 × 81। तो फिर x बराबर 36 का वर्गमूल 6 हो गया, 81 का 9 हो गया, तो x का मान कितना हो गया? 54 हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया था कि आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर क्या? रूट क्या लिख सकते हैं? AB। तो रूट और ये कितना है? 36, ये कितना है? 81। 36 का कितना? 6, इसका कितना? 9, यानी उत्तर कितना? 54। इस प्रकार से भी आप उत्तर दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी है उसी हिसाब से बता सकते हैं। तो ध्यान रखना है, द्वितीयानुपात पूछता है, मध्यानुपात पूछता है, वित्तानुपात पूछता है, गुणोत्तर माध्य पूछता है, वो उस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में ज्यादातर पूछेगा वो मध्यानुपात पर करेगा चर्चा या वित्तानुपात की चर्चा करता है। तो आपको समझ जाना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखते हैं। ये लिखने का जो ढंग है वो आपको आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीजें कई बार दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन ये चीज कभी दिमाग से नहीं निकलेगी यदि आपने लिखना सीख लिया है तो। ठीक है, चलिए अब और क्या पूछ सकता है इसमें? दो संख्या देख करके आपसे क्या क्या चीज पूछी जा सकती है वो मैं बता रहा हूं। और क्या पूछ सकता है? जैसे आपसे ये कहेगा कि 6 और 4 का प्रथमा अनुपात क्या है? प्रथमा अनुपात क्या है ये पूछेगा। 4 और 6 का प्रथमा अनुपात क्या है? लिखने का तरीका वही, ध्यान दें कैसे लिखोगे। ये प्रथमा अनुपात पूछा है, उसकी जगह आप क्या मानो? x मानो। ये फिर कितना? 6, समानुपात कितना? 6, अनुपात कितना? 4। अब तरीका वही है, इसका गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे कर दो, तो फिर ये x गुणा कितना हुआ? 4, और ये 6 गुणा कितना हुआ? 6। तो x बराबर करोगे तो 36 बटे कितना हो गया? 4, तो यानी x का मान कितना हो गया? 9। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। या आपसे कोई दो संख्या दे करके और उनको कहता कि किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो फिर एक a एक b दो संख्या है, इसका प्रथम अनुपात में इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? तो आप कैसे लिखेंगे? x अनुपात क्या लिखेंगे? a, समानुपात क्या लिखेंगे? a, और क्या लिखेंगे? b। ठीक है, सरल करेंगे तो ये x इंटू क्या लिखोगे? b बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू a। आपके पास में x बराबर आएगा, वो आएगा a स्क्वायर और बटे क्या आ जाएगा? b। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यानी इसको आप सीधा ऐसे लिख सकते थे, x स्क्वायर a स्क्वायर क्या है? 6 स्क्वायर और b कितना है? 4, तो यानी 36 बटे कितने? 4, तो आंसर कितना होता? 9। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे करके क्वेश्चनों में आपके समझ बढ़ानी है। अनुपात सेम चलना चाहिए, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। जैसे देखो x का अनुपात 9 आया, ये कितना? 6, समानुपात ये 6, अनुपात कितना? 4। ये जो रेशियो बन रहा है आप गौर से देखें, ये जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 3:2 का। यहाँ भी 3 से काटो, ये कितने? 3 हो गई, ये 2, 3:2, दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं। तो ध्यान रखना है आपसे कौन कौन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी मैंने बता दी हैं कि दो संख्या दे करके कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। इनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, देखो ए बी का प्रथमा अनुपात पूछ सकता है, प्रथमा अनुपात पूछ सकता है। ठीक है, ए बी का आपसे तृतीयानुपात पूछ सकता है, तृतीयानुपात पूछ सकता है। आपसे ए बी का मध्या या फिर कह सकता है द्वितीया, या कह सकता है वित्तता, या फिर कह सकता है गुणोत्तर माध्य। अब आपसे ये चीजें सब पूछी जा सकती हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं मैंने समझा दिया था। प्रथमानुपात तो आप क्या लिखेंगे? x, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? a, समानुपात क्या लिखेंगे? a, और अनुपात क्या लिखेंगे? b। इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, वो a स्क्वायर बटे क्या लिखते हैं? b। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये इसकी बात आएगी तृतीयानुपात की, तब इसको कैसे लिखते हैं? a अनुपात और यहाँ क्या लिखते हैं? b
b और फिर समानुपात क्या लिखते हैं b और अनुपात क्या लिखते हैं x। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को जैसे ही सोल्व करते हैं तो इसका उत्तर जो आता है वो x बराबर आता है, वो आता है b स्क्वायर बटे क्या आता है a, b स्क्वायर बटे a, x बराबर a स्क्वायर बटे b और ये b स्क्वायर बटे क्या a। ये प्रथमानुपात है, ये तृतीयानुपात है। बात करें मध्य या द्वितीय अनुपात की तो इसको कैसे डिनोट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसे लिखते हैं a अनुपात क्या x, समानुपात x और अनुपात क्या आता है b। इस प्रकार से आप x बराबर इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो आता है रूट ए बी। अब आपको ये भी डिनोट करना आना चाहिए, ये भी डिनोट करना आना चाहिए, तीनों चीज दो देकर के तीसरा पूछे, दो देकर तीसरा पूछे, दो देकर तीसरा पूछे तो किस प्रकार से ध्यान रखना है। प्रथमा पूछे तो कैसे लिखते हैं, तृतीया पूछे तो कैसे लिखते हैं, और द्वितीय पूछे या मध्या पूछे या वितता पूछे या गुणोत्तर पूछे तो कैसे करते हैं। तृतीया का मैंने पहले ही बता दिया कि चतुर्थानुपात होता है, सब चीज़ों को मैंने बता दिया है। अब बात रही किसकी कि 3 देकर चौथी पूछे तो उसमें कोई दिक्कत आई नहीं। 3 देकर चौथी पूछे तो वो पहले समझा दिया था कि मान लो 3 देकर के आपसे द्वितीय अनुपात पूछता है तो द्वितीय की जगह x रख दो, प्रथमा पूछता है तो प्रथम की जगह x रख दो, चतुर्था पूछता है तो चतुर्थ की जगह x रख दो और तृतीय पूछता है तो तृतीय की जगह x रख दो। लेकिन 2 देकर तीसरी पूछता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इन चीज़ों को आपका ध्यान में रखेंगे। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मैं तो इस चीज़ को जानता हूँ, ये जानता हूँ कि बेसिक चीज़ क्लियर है तो बंदा कभी अटकेगा नहीं, लेकिन यदि बेसिक चीज़ क्लियर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। ये हो सकता है एग्जाम में भूल जाए, लेकिन प्रदर्शन करने का किसी को पता है कि इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है क्वेश्चन तो आराम से सोल्व कर जाएंगे, कभी भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात आती है इसमें तो छोटी छोटी 2 बात होती हैं, उनका आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक इसमें समांतर माध्य भी होता है, समांतर माध्य जैसे कोई संख्या 2 है, कोई भी 2 संख्या वो एक तो a और एक b है, इसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं और इसका गुणोत्तर माध्य मैंने अभी भी बता दिया है। गुणोत्तर माध्य तो ऐसे निकालते हैं, रूट क्या लिखते हैं ए बी और समांतर माध्य में हम क्या करते हैं a प्लस बी और बटे में क्या लिखते हैं 2, यानी इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं, समांतर माध्य निकल जाता है। गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गुणा करके उसका वर्गमूल निकालते हैं। ये चीज भी है दोनों की दोनों, वो भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब इन पर सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपने देखा होगा कि टीसीएस अब जो क्वेश्चन पूछ रही है वो मर्ज कर रही है, इन सभी चीज़ों को मिलाकर के क्वेश्चन बना रही है। और वो कैसे क्वेश्चन बनाती है उसकी चर्चा देखो हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। कल की क्लास में हम, क्योंकि हमने छोटी छोटी चीज़ें सब पढ़ दी हैं, कल की क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम सीखने वाले हैं। तो इसलिए पीछे की पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और चौथी क्लास है, 4 क्लास हैं। चारों क्लासों को आप बेसिक से ढंग से देख लीजिए। फिर अब हम अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, उनमें अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यदि आपने पीछे वाली सभी क्लासें देख ली, मैंने सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में 5 क्वेश्चन जो लिखवाता हूँ वो 5 क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। इन 5 क्वेश्चन के आप आंसर हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे। ठीक है, और वो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं देखता रहता हूँ, उसके उत्तर आप कैसे देंगे। ठीक है, चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपको लिखाता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, यदि x अनुपात y समान अनुपात है, वो दे रखा है 2:3 और 2:x है, समान अनुपात दे रखा है 4:8 है तो ठीक है, आपसे पूछ रहा है y का
मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। अब ये बात पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर दे रखा है 1:2:3, तब आपको उत्तर जो देना है वो देना है रूट 5 P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर कितना 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, यदि A का 30% बराबर B का 4 गुणा और बराबर C का 2 गुणा हो तो आपको जो आंसर देना है वो देना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका ये है 1.21 और 0.09 का वित्तता अनुपात क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है अपना वो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है उसका 5 नंबर क्वेश्चन वो ले रहे हैं 4 व 6 का तृतीय अनुपात क्या है, तृतीय अनुपात क्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपके बने ये 5 क्वेश्चन दिए। इन 5 क्वेश्चन के उत्तर आप वीडियो के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने अच्छे से पीछे की क्लासें देख ली हैं और कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।